नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण आपका मित्र फिर से प्रस्तुत हूं। एक आम समस्या बनती जा रही है, विशेषकर युवा पीढ़ी हो उसमें तो ज्यादातर हो रही है। वो शब्द है डिप्रेशन, अवसाद। हर व्यक्ति डिप्रेस्ड लग रहा है, हर व्यक्ति जल्दी में है। हर व्यक्ति से पूछिए, उसका कुछ न कुछ छूट रहा है। पूरा काम करने के बाद भी उसको लगता है कि कुछ अधूरा रह गया, वो प्रसन्न नहीं है। भीड़ में तो मुस्कुराता है लेकिन रात के अंधेरे में रोता है। ये डिप्रेशन का लक्षण है। डिप्रेशन कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। जैसे आमतौर पे सर्दी खांसी बुखार होता है, उसका इलाज होता है, उसी तरह मेंटल टेंशन डिप्रेशन होता है। इसके कई कारण हैं। मनवांछित नौकरी नहीं मिल पाना, अच्छी कमाई नहीं होना, घरेलू समस्या, बच्चों की समस्या, सामाजिक समस्या, कुछ भी कारण हो सकता है। गंभीर बीमारी की समस्या, कोई सामाजिक समस्या, आप कुछ चाह रहे हैं वो मिल नहीं पा रहा है समय से, इसकी भी समस्या। ये किसी भी कारण से आपके मन को डिप्रेस कर सकता है, लेकिन ये सावधान रहने की जरूरत है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप इसको थोड़ा भी इग्नोर कीजिएगा तो आपके सारी जो अच्छी योग्यताएं हैं आपके शरीर की जो क्षमता है उसको ये नष्ट कर देगी। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन का कुछ खास लक्षण भी है क्या। तो हाँ, डिप्रेशन के कुछ लक्षण भी है जो शुरुआत में दिखता भी है, जब गंभीर हो जाता है तो साफ तौर पे दिखता है। जैसे हर समय थका थका महसूस करना, आपको ऐसा लगेगा कि हम हर समय थके हुए हैं। नींद या तो कम आती है या बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, किसी काम में दिल नहीं लगना, कोई भी आपका मन पसंदीदा काम भी है तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। भूख कम लगना या भूख जरूरत से ज्यादा लगना, बार बार रोने का मन करना, भीड़ में जाने से बचना, अकेले रहने का मन करना, और एक्सट्रीम में, एक्सेप्शनल केस में कभी कभी आत्महत्या करने की भी, सुसाइड करने की भी इच्छा करना। अगर ये चीज आपके अंदर आ रही है, आप किसी मित्र से कोई आपको बात करके बता रहा है, तो सावधान होइए, इस समस्या के समाधान की ओर बढ़िए। ये डिप्रेशन का लक्षण था। अब हम आगे बात करेंगे इससे हम निजात कैसे पाए। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन से छुटकारा मिले कैसे, इस खाई से हम बाहर निकले कैसे। तो सबसे पहली बात कि अगर आपके अंदर डिप्रेशन आ रहा है तो आप बात करना शुरू कीजिए। वैसे मित्रों को पास पहुंचिए जिसको आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। अगर वैसा कोई विश्वसनीय मित्र जो आपकी बात का मजाक न बनाता हो तो नहीं, जो सीरियसली लेता हो आपको, उससे अपने दिल की बात कहें। अगर वो ना मिले, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, बहुत सारे ऐसे हैं, क्लिनिक खोल के बैठे हैं जो आपकी बात सुनेंगे। उनको जाके अपना बात बताइए। नशा से दूरी बनाइए, नशा किसी भी हालत में नहीं। डिप्रेशन में मन सबसे ज्यादा आकर्षित नशा की तरफ होता है, तो उससे दूरी बनाइए। दिन में 24 घंटे में कम से कम 15 से 20 मिनट या तो टहलिए, योग कीजिए, मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश जरूर कीजिए। पौष्टिक आहार लीजिए, जो भी पौष्टिक आहार है, सलाद खाना, काजू है, किशमिश है, अखरोट है, केला है, अंजीर है, तुलसी है, नीम है, इस सब का सेवन करना शुरू कीजिए। और सबसे जरूरी बात, समय पर सोएं, 6 से 7 घंटा जरूर सोएं। फिर से मैं कह रहा हूं, समय पर सोएं, 6 से 7 घंटा जरूर सोएं। आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय जो हर जगह उपलब्ध है, उसमें आयुर्वेद की 2 दवा है। अश्वगंधा, इसके सेवन करने से मन की ऊर्जा बनी रहती है, मानसिक शक्ति मिलती है। और दूसरा है ब्राह्मी, ये किसी भी आयुर्वेद की अच्छी दुकान में मिलती है। इसका भी प्रयोग मन के विकार को दूर करने में, मन मस्तिष्क को मजबूत करने में काफी योगदान है। लेकिन अश्वगंधा या ब्राह्मी का प्रयोग किसी अच्छे चिकित्सक के सलाह से ही करें। डिप्रेशन
में जो सबसे कारगर दवा मेरे समझ से है और कारगर जो पैथ मेरे समझ से है तो वो है होम्योपैथ। आप किसी अनुभवी होम्योपैथ चिकित्सक से मिले, सारा डिटेल्स उनको बताएं कि ये समस्या हुई कैसे, इसका कारण क्या है, खुलकर बात करें। एक से एक अच्छी दवाएं होम्योपैथ में उपलब्ध है जो आपको डिप्रेशन की समस्या से बाहर आसानी से बिना किसी साइड इफेक्ट के ला सकता है। मनपसंद संगीत सुने, मनपसंद गाना जो आपको भाए, जोर से नहीं सही तो गुनगुनाए जरूर, प्रसन्न रहने की कोशिश करें। डिप्रेशन कोई श्राप नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ये भी एक बीमारी की तरह है। इससे उबर सकते हैं, जिंदगी को लाजवाब बना सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।